हेलो फ्रेंड। मेरा नाम तरुण है और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरे साथ सर्वम है इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि अगर आपने अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं किया तो आपके ऊपर एक टीडीएस का नया प्रोविजन एप्लीकेबल होने जा रहा है फ्रॉम द 1 जुलाई 2021। तो आइए समझते हैं इस सर्वम से कि ये प्रोविजन एग्जैक्टली है क्या। हाय तरुण। तो इस प्रोविज़न के लिए मैं बताना चाहूँगा, ये अभी 1 जुलाई से एप्लीकेबल हो जाएगा ये सेक्शन। तो बेसिकली ये सेक्शन है 206 ए बी। तो ये किसकी बात कर रहा है? ये टीडीएस के हाई रेट के लिए ये एक सेक्शन लेके आए हैं, और ये उन असेसिस के लिए लाए हैं जो आईटीआर फाइल नहीं करते हैं। तो इस सेक्शन में हमारे पास 3 कंडीशंस हैं। अगर आप उन 3 कंडीशंस में फॉल करते हो तो आप पे जो टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा, आपका टीडीएस वो हायर रेट पे डिडक्ट किया जाएगा। तो वो 3 कंडीशंस क्या-क्या हैं? सबसे पहली कंडीशन है, आपने पिछले 2 सालों की आईटीआर फाइल नहीं की, प्लस जो पिछले 2 साल की आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट थी वो अब एक्सपायर हो चुकी है। और थर्ड कंडीशन है, जो पिछले 2 साल थे उसमें हर साल आपकी जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो 50,000 या उससे ज़्यादा डिडक्ट हुआ है। तो अगर ये तीनों कंडीशन आपके आप इन तीनों कंडीशन में फॉल कर गए तो आप पे टीडीएस हाई रेट पे डिडक्ट होगा करंट ईयर में। तो फ्रेंड्स, जैसा सर्वम ने बताया कि अगर आप रिटर्न ऑफ इनकम नहीं फाइल करते हैं, अगर मैं आसान लैंग्वेज में बोलूं तो आप नॉन फाइलर हैं, यानी कि आप अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं करते हैं और आपका जो टीडीएस है वो 50,000 से ज्यादा है ईच ऑफ दी फाइनेंशियल ईयर, तो आपके ऊपर ये सेक्शन लगेगा, सेक्शन 206 कैपिटल ए बी। सर्वम, इस सेक्शन में रेट ऑफ टीडीएस क्या रहेगा? तरुण, रेट ऑफ टीडीएस इसमें बेसिकली उन्होंने 2 स्लैब्स रखे हैं। या तो जो एग्जिस्टिंग टीडीएस के रेट्स हैं उनको डबल कर देंगे, और या फिर एक 5% का फिक्स रेट रखा है। तो दोनों में से जो भी रेट हायर निकल के आएगा उस रेट पे आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। ऑलराइट, यानी कि अगर आपका टीडीएस का रेट, टेक एन एग्जांपल, सेक्शन 194 जे में 10% है और हम्म। आपका टीडीएस का रेट डबल हो जाएगा 20% और 5% विच एवर इज हायर, यानी कि आपका टीडीएस 20% के ऊपर डिडक्ट होगा। और अगर आप 194 सी का एग्जांपल है, वहां पे अगर आपका 2% पे डिडक्ट होता है वो 2 का डबल होके 4 हो जाएगा, 4 और 5 विच एवर इज हायर तो 5% पे डिडक्ट होगा। जी बिल्कुल। तो सर्वम, सभी पेमेंट्स इस पे कवर्ड होंगी, जैसे 194 जे, 194 सी, 192 सैलरी का, सभी पेमेंट्स के ऊपर ये टीडीएस का नया प्रोविजन लगेगा या कुछ स्पेसिफाइड पेमेंट्स के ऊपर ये एप्लीकेबल होगा? नहीं, ये सेक्शन एप्लीकेबल है सभी पेमेंट्स के लिए, लेकिन उसमें कुछ इन्होंने 5 to 6 सेक्शंस एक्सक्लूड कर दिए हैं। जैसे अभी आपने बोला टीडीएस ऑन सैलरी, वो एक्सक्लूडेड है इसमें से, और हमारा टीडीएस ऑन ईपीएफ विड्रॉल होता है वो भी इसमें से एक्सक्लूडेड है। देन हमारा कैश विड्रॉल पे जो टीडीएस डिडक्ट होता है वो सेक्शन भी इसको बाहर रखा गया इससे। और एक हमारी होती हैं लॉटरीज से या क्रॉसवर्ड पजल या कोई रेस हॉर्स वगैरह से, उनको भी इस सेक्शन को बाहर रखा गया है इनको। और साथ में इसके एक और है, जो हम नॉन रेजिडेंट्स को पेमेंट करते हैं, उन नॉन रेजिडेंट्स को जिनकी कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है, तो उन पे भी ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो कुछ स्पेसिफाइड पेमेंट्स को छोड़ दें अगर, उसके अलावा ये सभी पेमेंट्स के ऊपर जो डिडक्टर है उसको सेक्शन 206 कैपिटल ए बी के प्रोविजन का ध्यान रखना है, यानी कि जी हायर रेट पे टीडीएस डिडक्ट करना है अगर डिडक्टी ने अपना आईटीआर फाइल नहीं करा और उसका टीडीएस 50,000 से ज्यादा था ईच ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जिसमें उसने रिटर्न नहीं भरा। जी। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, अगर डिडक्टी के पास लोअर डिडक्शन ऑफ टीडीएस का सर्टिफिकेट है, ऑल्दो उसने अपना रिटर्न नहीं फाइल करा, बट उसने असेसिंग ऑफिसर से लोअर डिडक्शन ऑफ टीडीएस का सर्टिफिकेट ले रखा है, तो जो हमारा रेट ऑफ डिडक्शन रहेगा वो सेक्शन 206 कैपिटल ए बी का रहेगा, या फिर जो असेसिंग ऑफिसर ने सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन करा है उस रेट पे टीडीएस डिडक्ट होगा? नहीं, इस केस में हमारे पास ये सेक्शन ओवरराइड कर देगा बाकी सभी सेक्शंस को। तो 206 ए बी में जो प्रोविजन है कि भी आपका हायर रेट पे टीडीएस डिडक्ट होगा, तो वही रेट एप्लीकेबल होगा, और जो सर्टिफिकेट में रेट है वो वॉइड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा सर्वम ने बताया कि ये सेक्शन ओवरराइड करता है, ये सेक्शन स्टार्ट होता है नॉन अपस्टैंडे क्लॉज के साथ, यानी कि नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। तो सभी सेक्शंस में जो रेट प्रिस्क्राइब्ड हैं, जो 197 के अंदर हम लोअर डिडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट की बात करते हैं, उस सब को भी ओवरराइड करके सेक्शन 206 कैपिटल ए बी के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग आपको टीडीएस डिडक्ट करना रहेगा। सर्वम, एक चीज और जानना चाहूंगा कि हमारा एक्ट के अंदर एक और सेक्शन है 206 कैपिटल डबल ए, तो उसके अंदर हमारे पास बताया गया है कि अगर कोई डिडक्टी अपना पैन फर्निश नहीं करता तो वहां पे भी टीडीएस डिडक्ट होता है 20% के ऊपर। तो अभी अगर किसी, हमारे पास दोनों सेक्शंस के प्रोविजंस लग गए, सेक्शन 206 कैपिटल डबल ए या 206 कैपिटल ए बी के, तो हमें टीडीएस किस रेट के ऊपर डिडक्ट करना है, कौन से सेक्शन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग डिडक्ट करना है? जी, इसमें भी एक क्लैरिफिकेशन दी गई है।
तो अगर आप पे दोनों सेक्शन एप्लीकेबल हो रहे हैं, आपने पैन कार्ड भी नहीं दिया और प्लस आपने आईटीआर भी फाइल नहीं की, तो उस केस में दोनों सेक्शंस को हम साथ साथ देखेंगे और जिस सेक्शन में भी हायर रेट निकल के आएगा वो रेट आप पे एप्लीकेबल हो जाएगा। और एक चीज और जानना चाहूंगा, यहाँ पे डिडक्टर को पता कैसे चलेगा कि मेरे को 206 कैपिटल एबी के अकॉर्डिंग टीडीएस डिडक्ट करना है? यानी कि उसको किस तरह से पता चलेगा कि डिडक्टी ने अपने प्रीवियस 2 इयर्स की रिटर्न्स नहीं फाइल करी या उसका ईच ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में टीडीएस जो था दैट वाज एक्सीडिंग 50,000 रुपीस? ये एक चैलेंजिंग पॉइंट है इसमें। तो इसके लिए डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है कि वो एक फंक्शनैलिटी लेके आएंगे जिससे डिडक्टर चेक कर पाएगा कि भाई किस डिडक्टी का हमें हायर रेट पे टीडीएस डिडक्ट करना है, किसका नहीं। लेकिन जब तक वो फंक्शनैलिटी अभी अवेलेबल नहीं है तो तब तक हमें डिडक्टर से डिक्लेरेशन लेनी पड़ेगी जिसमें वो लिख के देगा हमें कि भाई उसने लास्ट 2 ईयर्स की रिटर्न फाइल की है या नहीं की। वो तो एक बड़ी टफ सिचुएशन होने वाली है डिडक्टर्स के लिए, सिंस वो फंक्शनैलिटी अभी पोर्टल के ऊपर लाइव नहीं है और ये प्रोविजन एप्लीकेबल होने में हार्डली आई थिंक 10 डेज बचे हैं और डिडक्टर्स को 1 जुलाई से इस प्रोविजन का ध्यान भी रखना है कि इस 206 कैपिटल एबी के ऊपर हमें इस सेक्शन के अकॉर्डिंग टीडीएस काटना है। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप 206 कैपिटल एबी के अकॉर्डिंग टीडीएस नहीं डिडक्ट करेंगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस काफी हार्श हो सकते हैं, लाइक इट कैन रिजल्ट इनटू द डिसअलाउंस। आपकी बुक्स में इस एक्सपेंस का डिसअलाउंस नहीं मिलेगा। इसके अलावा आप असेसिंग डिफॉल्ट भी बन सकते हैं जिसके अंदर आपको इंटरेस्ट, टैक्स पेनल्टी या प्रोसिक्यूशन तक का भी प्रावधान है। दोस्तों आई थिंक आपको 1 जुलाई से इस प्रोविजन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा डिडक्टर को, क्योंकि उनको इसका पालन करना है और डिडक्टी को भी ये चीज ध्यान रखनी होगी कि वो नॉन फाइलर ना बने, ताकि उसका जो टीडीएस है वो हायर रेट पे डिडक्ट ना हो, उसका भी एक कैश फ्लो ब्लॉक होगा, उसका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम आगे भी फ्यूचर में इस तरह के वीडियोस लेके आपसे जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू।